compound microscope. Assalamualaikum everyone, it's me Javeera Javeen and I am going to present compound microscope. Introduction. Microscope is a term which is derived from the two words micro meaning small and scope meaning view. Microscope is an optical instrument which is used to view the small things. Compound microscope is an optical instrument which consists of two lenses which are convex lenses, an eyepiece lens and an objective lens, and the specimen is focused by adjustment screws, coarse adjustment and fine adjustment. The structure of compound microscope, let's study. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बेसिकली जो है वो 4 कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर: मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्टिकल सपोर्ट, इल्यूमिनेशन सपोर्ट एंड देन एडजस्टमेंट सपोर्ट. मैकेनिकल सपोर्ट में हमारे पास ऊपर आई पीस और जो नोज पीस है वो आ जाता है, एंड देन हमारे पास आर्म आ जाती है, देन बेस है और स्टेज है. ये बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को. नंबर 2 इज ऑप्टिकल एडजस्टमेंट. ऑप्टिकल एडजस्टमेंट में 2 लेंसेज आते हैं, आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस. जो आईपीस लेंस है ये एक फिक्स्ड मैग्निफिकेशन का होता है. इसकी पावर फिक्स्ड होती है 10x या फिर 15x. जो 10x माइक्रोस्कोप है उनमें 10x ही रहती है, जो 15x है उनमें 15x ही रहती है. ये एक सिंगल माइक्रोस्कोप के लिए फिक्स होती है. नंबर 2 इज ऑब्जेक्टिव लेंस. और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो पावर है वो वेरिएट करती है. जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो रिवॉल्विंग नोज पीस के ऊपर अटैच होता है. रिवॉल्विंग नोज पीस के साथ 4x के पावर, 10x पावर, 40x पावर, 100x पावर के ऑब्जेक्टिव लेंसेज जो हैं वो अटैच होते हैं, जिसको हम लोग नोज पीस को रिवॉल्व करके उन मैग्नीफाइड जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं. सो जो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर है ये कलर से इंडिकेट करते हैं हम लोग. रेड कलर जो है वो 4x को इंडिकेट करता है, येलो कलर जो है वो 10x की स्ट्रिप को इंडिकेट करता है, और 40x जो है वो ब्लू कलर की स्ट्रिप से इंडिकेट किया जाता है, और जो 100x है वो हम व्हाइट कलर की स्ट्रिप से इंडिकेट करते हैं. 100x को जो है वो हम लोग ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं. वो क्यों कहते हैं हम लोग आगे स्टडी करेंगे. नंबर 3 इज इल्यूमिनेटिंग सोर्स और इल्यूमिनेटिंग एडजस्टमेंट. इल्यूमिनेट क्योंकि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि ये लाइट से है, तो इल्यूमिनेटिंग एडजस्टमेंट के अंदर हमारे पास लाइट सोर्स आ जाता है. जो लाइट सोर्स है वो जो स्टेज है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे स्टेज होता है, और स्टेज के नीचे जो है वो लाइट सोर्स अटैच होता है, और लाइट सोर्स जब हम लोग बटन से ऑन ऑफ करते हैं साथ में एक रियोस्टेट नॉब भी अटैच होता है. रियोस्टेट नॉब जो है वो लाइट की इंटेंसिटी को कम करता है और ज़्यादा करता है. और जो स्टेज है उसके नीचे एक डायाफ्राम अटैच होता है. डायाफ्राम के साथ एक कंडेंसर होता है. कंडेंसर जो है वो डायाफ्राम की स्लाइड्स को अप एंड डाउन थोड़ा बहुत मूव करता है, जिसकी वजह से डायाफ्राम जो है वो लाइट सोर्स की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर रहा होता है. देन हमारे पास जो डायाफ्राम है उसके नीचे एक लाइट फिल्टर भी अटैच होता है. वो रेड कलर का भी होता है, ब्लू कलर का भी होता है. वो भी हमारे पास लाइट की एडजस्टमेंट को स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग, और जो पिगमेंट है, जो स्पेसिमेन का जो भी पिगमेंट है, जो भी हम लोगों ने उसको कलर किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग खुद एडजस्ट कर लेते हैं. नंबर 4 इज एडजस्टमेंट. फोकस एडजस्टमेंट में हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट होती है और फाइन एडजस्टमेंट होती है. जो कोर्स एडजस्टमेंट है वो स्लाइड जो स्टेज है उसको अप एंड डाउन मूव करने के अंदर हेल्प कर रही होती है. जो कोर्स एडजस्टमेंट है वो स्टेज को अप एंड डाउन मूव करने के अंदर हेल्प कर रही होती है, और जो फाइन एडजस्टमेंट है वो स्टेज को जो उसके ऊपर स्पेसिमेन है उसको फोकस करने के अंदर हेल्प कर रही होती है. तो कुछ अदर पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, वो आ जाता है हमारे पास स्टेज क्लिप्स. स्टेज के ऊपर क्लिप्स अटैच होते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग जो स्लाइड है उसको प्लेस करते हैं, और देन स्टेज के नीचे कुछ स्क्रूज अटैच होते हैं. स्क्रूज जो हैं वो स्टेज को टू एंड फ्रो और साइड बाय साइड मूव करने के अंदर हेल्प करते हैं. जो फोर्स एडजस्टमेंट है वो स्टेज को अप एंड डाउन मूव करने के अंदर हेल्प करता है. So next come to the working of the compound microscope. वर्किंग के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपका स्पेसिमेन है आपने उसको स्लाइड के ऊपर प्लेस करना है. मेक श्योर कि आपने स्लाइड को जो है वो साइड से पकड़ना है, ऊपर नीचे से नहीं पकड़ना, ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो उसके ऊपर प्रिंट ना हो, और वरना वो मैग्नीफाई होकर जो है वो आपकी इमेज को डिस्टर्ब करेंगे. नंबर 2, जब आपने जो स्टेज के ऊपर स्टेज क्लिप्स अटैच हैं उन स्टेज क्लिप्स की हेल्प से आपने जो स्लाइड्स हैं उसको प्लेस कर देना है स्टेज के ऊपर. फिर आपने स्टेज को लाइट को सोर्स को ऑन करना है. लाइट सोर्स को ऑन करके फिर आपने स्टेज के जो स्क्रूज अटैच हैं स्क्रूज की हेल्प से आपने स्पेसिमेन को बिल्कुल उसके ऊपर लाइट सोर्स के बिल्कुल ऊपर जो है ना वो उसको एडजस्ट कर लेना है. फिर अपने डायाफ्राम की हेल्प से
थोड़ी सी लाइट को इंटेंसिटी जो है उसको एडजस्ट करना है। फिर आपने क्या करना है कि आईपीस में से देखना शुरू कर देना है। फिर जब आप आईपीस में से देख रहे हैं आपको एक वाइट कलर की लाइट नजर आ रही है सिर्फ, जो आपकी आंखों में पड़ रही है, कोई इमेज कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपने कोर्स एडजस्टमेंट को मूव करना शुरू करना है। आप कोर्स एडजस्टमेंट, क्योंकि वो स्क्रूज और नोब्स होते हैं, आपने उसको रोटेट करना है। तो आप उसको रोटेट करेंगे तो आपको एक ब्लर सा इमेज, सिर्फ एक ना कलर हल्का हल्का कलर नजर आएगा, ब्लर कलर नजर आएगा। कोई स्पेसिफिक इमेज, कोई क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज, मैग्नीफाइड तो होगा लेकिन जो है थोड़ा मैग्नीफाइड होगा लेकिन इतना क्लियर नहीं होगा। सो जब आपको थोड़ा कलर और पिगमेंट नजर आना शुरू हो जाए तो देन आपने क्या करना है, फाइन एडजस्टमेंट जो है उसको रोटेट करना शुरू कर देना है। फाइन एडजस्टमेंट को जब आप रोटेट कर रहे हैं आपने आईपीस के अंदर देखते रहना है, ठीक है। आईपीस की वो जो ऊपर से नेजर है ना, उसको आपने अपनी नोज की और अपने आईज के हिसाब से जो है वो सेट कर लेना है। तो अब आपने फाइन एडजस्टमेंट को रोटेट करना है तो आपको एक करेक्ट बिल्कुल क्लियर इमेज जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। Principle. The principle of compound microscope is this. compound microscope में जो दो लेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस में से जब लाइट रेज पास कर रही हैं तो वो लाइट रेज आपके पास बेंड होंगी और बेंड होके आपके पास एक ऐसे पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी और वहां पे वो एक प्राइमरी इमेज बनाएंगी, इंटरमीडिएट इमेज बनाएंगी। वो पॉइंट आपका आईपीस लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर होगा। आईपीस लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर एक प्राइमरी और इंटरमीडिएट इमेज बना है। अब वो लाइट रेज जब आईपीस में से पास करेंगी तो आईपीस आपको एक फाइनल इमेज देगा जिसकी नेचर है वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ओके, Focusing under low power lens. जब आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि 4x पार के ऊपर जो है वो अपने स्पेसिमेन को स्टडी करना है। अपने स्पेसिमेन को अपने 4x पार के ऊपर पहले ऑब्जर्व करना है। 4x के ऊपर आपको थोड़ा कम मैग्नीफाई इमेज, थोड़ा कम क्लियर इमेज जो है वो नजर आएगा। लेकिन आपने कभी भी डायरेक्ट 100x से स्टार्ट नहीं कर देना, डायरेक्ट 40x से स्टार्ट नहीं कर देना। आपने स्मॉल जो एडजस्टमेंट है, सॉरी स्मॉल जो मैग्निफिकेशन है, लेस मैग्निफिकेशन से आपने हाई मैग्निफिकेशन की तरफ जो है वो मूव करना है। सो आपने पहले लो पावर के ऊपर जो है ना वो ऑब्जर्व करना है। लो पावर के ऊपर जो है वो कुछ इमेज है वो आप लोगों को नजर आ रही है कि वो किस तरह से थोड़ी ब्लर, थोड़ी क्लियर नहीं है इतनी। और Focusing under high power lens. देन आप 40x के ऊपर देखें, फिर 40x के ऊपर इमेज थोड़ी सी क्लियर है कि थोड़ी सी हाई पावर है। देन हम Focusing under all immersion lens 100x. ऑयल इमर्जन लेंस की बात करते हैं, यानी 100x लेंस की बात करते हैं। 100x लेंस को ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं। क्यों? जब आपको एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज रिक्वायर्ड है तो आपने अपने स्पेसिमेन के ऊपर ऑयल का एक ड्रॉप प्लेस करना है। वो ऑयल होगा सेडर ऑयल। सेडर एक वुड का नाम है, सेडर वुड से वो ऑब्टेन हुआ होता है सेडर ऑयल। सेडर ऑयल को आपने अपने स्पेसिमेन के ऊपर प्लेस करना है और फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देनी है। उस कवर स्लिप को फिर आपने जो स्लाइड है उसको स्लिप्स के साथ बिल्कुल स्टेज के ऊपर नॉर्मली एडजस्ट करना है और देन फिर आपने उसको 100x जो है वो पावर को 100x जो मैग्निफिकेशन लेंस है उसको एडजस्ट करना है। आपने आईपीस में से उसको सिंपल फोर्स एडजस्टमेंट से देन एडजस्ट करना है। फिर फाइन एडजस्टमेंट से आपको एक मैग्नीफाइड और एक बहुत ही क्लियर इमेज जो है वो नजर आएगा। और इस तरह से आपने लो टू हाई पावर के ऊपर मूव करना है और आप अंडर हाई मैग्निफिकेशन भी अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने डिफरेंट थ्योरीज और अपने डिफरेंट एम्बिग्विटीज को सॉल्व कर सकते हैं। Precautions. हम आते हैं प्रिकॉशंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कुछ सिंपल से प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1 कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हमेशा इरेक्ट पोजीशन के अंदर बिल्कुल यूं पकड़ना है, आपने उसको हॉरिजॉन्टल रे के अंदर नहीं पकड़ना। नंबर 2 कि आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो लेंस है उसको सिंपल टिश्यू के साथ बिल्कुल साफ नहीं करना है, आपने उसको ज़ाइलिन स्वैब के साथ साफ करना है। नंबर 3 कि आपने कभी भी हाई मैग्निफिकेशन से अपने स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट नहीं करना, आपने लो मैग्निफिकेशन से हाई मैग्निफिकेशन की तरफ मूव करना है। एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये है कि आप सेलुलर लेवल के ऊपर, टिश्यू लेवल के ऊपर जो है वो स्टडी कर सकते हैं अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, लैब्स में, और आप पैथोलॉजिकल यूज़ के लिए आप स्टडी कर सकते हैं। जब आपने एक हेल्दी ब्लड जो है वो ऑब्जर्व किया हुआ है, देन आपने एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्व किया हुआ है, तो आपके पास किसी डिजीज पेशेंट का जिसको कोई बैक्टीरियल डिजीज है उसका जब ब्लड आएगा आप उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना इसमें पैथोजिन है, इसको डिजीज है, और आप उसको डायग्नोज करके उसको बता सकते हैं। देन ट्रीटमेंट जो है वो आगे डॉक्टर करेंगे।
देन आप इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए। क्रिमिनल कहीं खुदा ना खास्ता कहीं मर्डर हो गया है तो वहाँ पर जो मकतूल है उसकी मे बी आपको मर्डर से पहले कोई लड़ाई हुई हो तो आपको नेल्स के अंदर कोई स्किन के सेल्स मिल जाएं या फिर आपको फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं तो आप उन फिंगरप्रिंट्स को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे और फिर कुछ लोगों के ऊपर जिनके ऊपर कोई इल्ज़ाम होगा आप उनके फिंगरप्रिंट्स को भी जो है वो स्टडी करेंगे और देन आप इस तरह से उसको मैच करके क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं। इस तरह आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को पैथोलॉजिकल यूज़ कर सकते हैं, आप इसका डायग्नोस्टिक यूज़ कर सकते हैं, आप इसका क्रिमिनल एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, आप इसका स्टडी पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। Must इसके like, वैरायटी ऑफ share, एप्लीकेशन and subscribe. बेनिफिट्स भी हैं। सो don't forget to subscribe my YouTube channel, and if this video is helpful for you, so must like. Thank you so much.